नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की नई कड़ी में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले हमने भगवान नित्यानंद की महान शिष्या तुलसी अम्मा के जीवन के विषय में एक वीडियो बनाया था। इसमें उनके जीवन के बारे में जो जानकारी थी, उसमें उनके भजनों के आधार पर भगवान नित्यानंद और तुलसी अम्मा के पूर्व जन्म के संबंधों की चर्चा थी। आज प्रस्तुत है तुलसी अम्मा के जीवन पर आधारित दूसरी कड़ी। इसमें उनके जीवन, उनके माता पिता, विवाह, शिक्षा दीक्षा और अंततः भगवान नित्यानंद की उन पर कृपा से जुड़ी बातें हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये जानकारी भी भगवान नित्यानंद के परम प्रेमी भक्त और जिनके पूरे परिवार पर बड़े बाबा की सदैव कृपा रही है, श्री गोपाल कृष्ण शिनाय जी से ही मिली है। जो साथी पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और इसके अलावा वीडियो के अंत में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आइए अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान नित्यानंद के अनेकों समर्पित शिष्य थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, बाबा, आपकी शिक्षाओं और आपकी परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? आप किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे? बाबा देहबोध से इस स्तर तक ऊपर उठ चुके थे कि वे अपने लिए भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। उनके लिए उनका पंचभूतों से बना शरीर इस जन्म की उनकी पहचान, उनके आत्म तत्व की पहचान नहीं थी। वे अपने लिए भी यह और इस जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे ताकि संसार को यह संदेश मिलता रहे कि ये शरीर, नाम, रूप, ये उपाधियां हमारे नहीं हैं, सब क्षणिक हैं, इस धरा पर जन्म के समय किराए के मकान की तरह हैं। उत्तराधिकारी कौन होगा, इस सवाल पर बाबा का उत्तर होता था, यह सभी इच्छाओं से परे है। जिनके पास इच्छाएं हैं वे ही अपने पीछे उत्तराधिकारी छोड़ते हैं। बाबा आगे कहते, इसका कोई धर्म, संप्रदाय या कोई पंथ नहीं है, कोई मठाधीश, आश्रम, मठ या निवास नहीं है, इसका कोई गुरु या शिष्य नहीं है। अपने उत्तराधिकार के विषय में कहते थे, यह अवस्था आध्यात्मिक अग्नि का कुंड है। जो इसमें प्रवेश करने का दुस्साहस करेगा वह जलकर राख हो सकता है। इसके बाद भी भगवान नित्यानंद ने अपने कुछ भक्तों को दायित्व सौंपे। ये दायित्व थे भविष्य में भक्तों, श्रद्धालुओं की विभिन्न लौकिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं और जिज्ञासाओं का मार्गदर्शन करने का। स्वामी जनानंद कर्मयोग के प्रतीक थे। उन्हें कान्हनगढ़ आश्रम की देखभाल का भार सौंपा गया। शालिग्राम स्वामी हठयोगी थे। उन्हें भगवान नित्यानंद ने इस काम के लिए चुना कि वे अपने जीवन का उदाहरण देकर अध्यात्म के पथ पर चलने वालों को बताएं कि कैसे नर से नारायण बना जा सकता है। भगवान नित्यानंद ने अपनी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने के लिए स्वामी मुक्तानंद को चुना और उनकी वजह से ही दुनिया भर के साधकों को भगवान के बारे में पता चला। स्वामी मुक्तानंद ने भारत और विदेशों में लाखों भक्तों को शक्तिपात दिया। वैराग और निष्काम भक्ति के ज्वलंत उदाहरण के रूप में भगवान नित्यानंद ने तुलसी अम्मा को चुना। तुलसी अम्मा त्याग, निस्वार्थ और अहेतु की भक्ति की स्रोत थी। इसलिए वे अपने जीवन में नित्यानंद की स्थिति तक पहुंच सकी। भगवान नित्यानंद के प्रत्येक भक्त का अद्वितीय और विशिष्ट उद्देश्य था, लेकिन तुलसी अम्मा उन सबसे भी कई स्तर उच्च थी। भगवान नित्यानंद ने उनकी महासमाधि पर घोषणा की थी, तुलसी अम्मा का सूर्य में विलय हो गया है। यहां सूर्य का अर्थ है आत्मा, और इस तरह बाबा का मतलब था कि वह शाश्वतानंद, सच्चिदानंद की स्थिति में पहुंच गई। ये तुलसी अम्मा ही थी जिन्होंने भगवान नित्यानंद की शिक्षाओं को एकत्र किया और उन्हें एक पुस्तक में संकलित किया जिसे चिदाकाश गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसे मूल रूप से कन्नड़ में प्रकाशित किया और बाद में इसका अंग्रेजी और मराठी में अनुवाद करवाया। चिदाकाश गीता ने आत्मज्ञान के सिद्धांत पर प्रकाश डाला। तुलसी अम्मा आध्यात्मिक रूप से उन्नत अवस्था में थी, इसलिए भगवान की शिक्षा को समझ सकी, आम जनता इन शिक्षाओं को समझ सके, इसीलिए उन्होंने इसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया। चिदाकाश गीता की प्रस्तावना स्वयं भगवान नित्यानंद रचित है। तुलसी अम्मा द्वैत और अद्वैत, ज्ञान और भक्ति का संगम थी। उन्होंने अपने सदगुरु की स्तुति और भक्ति से ओतप्रोत भजनों को आत्मस्फुरण नामक के ग्रंथ में संकलित किया। आत्मस्फुरण का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का स्पंदन, या दूसरे शब्दों में कहें आत्मा के गीत। चिदाकाश गीता का अर्थ है ब्रह्म का गीत और आत्मस्फुरण का अर्थ है आत्मा के गीत, और इस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो जिज्ञासु चिदाकाश गीता का पाठ करना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं, उनके लिए तुलसी अम्मा रचित आत्मस्फुरण का अध्ययन आवश्यक है।
बाबा की कृपा हुई और आप सबका संबल मिला तो भविष्य में आत्मस्फुरण पर भी वीडियोस बनाने का प्रयास किया जाएगा। तुलसी अम्मा एक ऐसे युग से थी जहां भगवान या गुरु से प्राप्त ज्ञान को निजी संपत्तियों के रूप में कॉपीराइट की तरह रखना भारतीय संस्कृति में किसी को पता ही नहीं था। सब कुछ भगवान की ओर से, भगवान के लिए और भगवान का ही था। जैसा कि महान संत कबीर ने भी कहा था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे मेरा। जब मैंने आपको सब कुछ सौंप ही दिया है तो मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुलसी अम्मा के लिए ये बाबा की सेवा थी, इसलिए उनकी अधिकांश रचना में तुलसी अम्मा का लेखक या प्रकाशक के रूप में नाम नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक में अपना कोई संदर्भ भी शामिल नहीं किया और न ही अपनी जीवनी दी। इस प्रकार ये बहुत स्वाभाविक था कि आज तुलसी अम्मा के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ ही लोग थे जिन्हें उनके योगदान की जानकारी थी। ये लोग जानते थे कि तुलसी अम्मा के ही कारण आज हमारे पास नित्यानंद तत्व की समृद्ध विरासत उपलब्ध है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तुलसी अम्मा के जीवन के बारे में जो कुछ भी जानकारी है वह जनश्रुति पर आधारित है, उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा शेनॉय परिवार में तुलसी अम्मा के बहुत अनुयायी भक्त थे, क्योंकि शेनॉय परिवार न केवल उनसे जैविक रूप से संबंधित था, बल्कि स्वामी नित्यानंद ने भी आदेश दिया था कि वे तुलसी अम्मा रचित भजन गाते रहें। श्री गोपाल कृष्ण शेनाय कहते हैं कि भगवान नित्यानंद के साथ हमारे परिवार के पूजा घर में तुलसी अम्मा का चित्र है। वह हमारी दैनिक पूजा में शामिल है और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। वे अक्सर हमारे घर पर आया करती थीं और हम उनके साथ गणेशपुरी जाया करते थे। गोपाल कृष्ण जी कहते हैं, उनके बारे में हमें हमारे परिवार के बुजुर्गों से जानकारी मिल गई। इस तरह से तुलसी अम्मा के बारे में दी जा रही जानकारी कुछ अस्पष्ट हो सकती है, कालानुक्रम के रूप में कुछ घटनाएं आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर उनके जीवन के बारे में इस तरह जाना जा सकता है। तुलसी अम्मा का जन्म दक्षिण कर्नाटक जिले उडुपी के तालुका करपदी में हुआ था। उनका जन्म नायकों के परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राम नायक था। वे अपने समुदाय के गुरु के भक्त थे। राम नायक गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण समुदाय से थे। उनका काशी मठ के श्री भुवनेश्वर स्वामी के प्रति बहुत समर्पण था। वे एक जानकार और सुशिक्षित पंडित थे। वे आयुर्वेदिक दवाओं में निपुण थे। उन्होंने अपने धर्मगुरु के नाम पर भुवनेन्द्र एंटरप्राइजेस के नाम से एक आयुर्वेदिक क्लिनिक की स्थापना भी की थी। तुलसी अम्मा का जन्म वर्ष 1882 में कार्तिक महीने में सुधा दशमी को हुआ, ऐसा माना जाता है। अनुमान लगाया गया कि ये तिथि 29 अक्टूबर 1882 रही होगी। वे अपने माता पिता की पहली संतान थीं। उनके जन्म के 16 साल बाद एक और बेटी हुई। चूंकि परिवार में कोई बेटा नहीं था, इसलिए तुलसी अम्मा के पिता ने उनका लालन पालन एक लड़के की तरह ही किया। निसंदेह अपने समय के हिसाब से जैसा साहस तुलसी अम्मा ने दिखाया, उसके बीच में उनका यही पालन पोषण कहीं ना कहीं उत्तरदायी रहा होगा। उनके पिता राम नायक नियमित रूप से रामायण का अध्ययन करते थे, रामलीला का वर्णन करते थे। उन्हीं ने नाम स्मरण का आध्यात्मिक महत्व समझाते हुए तुलसी अम्मा के मनस में इसके बीज का रोपण किया था। उन्होंने तुलसी अम्मा से कहा था, इस दुनिया में केवल भगवान राम का पवित्र नाम ही जाप करने वाले को शाश्वत आनंद देता है। नाम जप करने से श्रेष्ठ कुछ और नहीं है, इसलिए हमेशा भगवान राम के पवित्र नाम का जाप करते रहना। यह सलाह शैशवकाल से ही तुलसी अम्मा के मन मस्तिष्क पर अंकित थी और इस प्रकार उनका पालन पोषण एक दिव्य वातावरण में हुआ। उन दिनों भारत में बाल विवाह बहुत आम बात थी। तदनुसार तुलसी अम्मा की शादी 12 साल की उम्र में हुई। लड़का पड़ोसी गांव कुंडापुर का था। वह एक बहुत समृद्ध परिवार का इकलौता बेटा था। नाम था दास कामत। चूंकि दास कामत अमीर माता पिता के इकलौते बेटे थे, इसलिए कुछ समय बाद ही कुसंगत में पड़ गए। धीरे धीरे परिवार की संपत्ति समाप्त हो गई। इतना ही नहीं, वे कामिनी के आकर्षण में भी फंस गए। दूसरी ओर तुलसी अम्मा का पालन पोषण पतिव्रता संस्कारों के अनुकूल हुआ था और अनसुईया और सावित्री जैसे दिव्य चरित्र उनके आदर्श थे। तुलसी अम्मा अपने पति की सेवा करती रहीं। धीरे धीरे कुल संपत्ति का नाश हुआ। दास कामत ने तुलसी अम्मा के मायके से मिले आभूषण भी बेच दिए। लेकिन इस भावनात्मक उथल पुथल में भी तुलसी अम्मा भगवान राम के पवित्र नाम का जाप करती रहीं, क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि दुनिया के सभी धनों में से राम का नाम कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जल्दी
तुलसी अम्मा के पति बहुत बीमार हो गए और 19 साल की उम्र में तुलसी अम्मा विधवा हो गईं। उन दिनों भारत में हिंदू बाल विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। तुलसी अम्मा एक सफेद साड़ी पहनती थीं। उन दिनों विधवाओं के लिए समाज में बड़े कठिन नियम थे। उन्हें सिर मुंडवाना पड़ता था, सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते थे। इतना ही नहीं, उन्हें इतना अशुभ माना जाता था कि विवाह जैसे शुभ संस्कारों में उनका प्रवेश तक वर्जित था। कुल मिलाकर वे परिवार और समाज से कटी अवस्था में जीवन यापन करती थी। तुलसी अम्मा के पिता अपने प्रिय बेटे की यह हालत देख नहीं सके और अपने घर ले आए। वे संवेदनशील और बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने स्नेह से पहले तुलसी अम्मा के मन पर लगे घावों को ठीक किया, फिर उन्हें अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। लेकिन इसके साथ ही वे व्यवहारिक रूप में उनके भविष्य को संवारने के लिए भी क्रियाशील रहे। उन्होंने विचार किया कि जीवन के उद्देश्य के रूप में उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना होगा और इसके लिए तुलसी अम्मा का शिक्षा लेना जरूरी है। इस बीच 14 जून 1896 को पुणे में श्री डॉक्टर धोंडू केशव कर्वे, जिन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, ने विधवाओं के लिए स्कूल के साथ साथ एक छोटे से गांव हिंगने में विधवाओं के लिए घर की शुरुआत की। इसे ही बाद में महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षा संस्था कहा गया। श्री राम नायक को विधवाओं के लिए इस स्कूल के बारे में पता चला। उन्होंने मराठी और संस्कृत का अध्ययन करने के लिए तुलसी अम्मा को इस विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। यह वर्ष 1906 की बात है। तब तुलसी अम्मा की आयु लगभग 24 वर्ष की रही होगी। वे 5 साल तक छात्रावास में रहीं और यहीं से मैट्रिक किया। इसके बाद वे 1912 में मैंगलोर लौट आईं। अपनी जीविका के लिए उन्होंने छात्राओं को पढ़ाना शुरू किया। इस अवधि के दौरान उनके पिता का निधन हो गया और इस तरह उन्होंने अपना एकमात्र भावनात्मक संबल और मार्गदर्शक खो दिया। तुलसी अम्मा की छोटी बहन भी थी और वे मैंगलोर में रहने लगी थी। अम्मा उन्हीं के पास रहने लगी। तुलसी अम्मा अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करती और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। और इस दौरान वे अपने पिता की सिखाई योगाभ्यास, नाम स्मरण और पूजा पाठ भी करती रहीं। धीरे धीरे उनके भीतर मोक्ष प्राप्त की तीव्र इच्छा पैदा हुई। चूंकि वे मराठी और संस्कृत में निपुण हो गई थी, इसलिए नियमित रूप से विभिन्न ग्रंथों को पढ़ा करती थीं। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अगर उन्हें आध्यात्म के पथ पर उन्नति करनी है तो सदगुरु की कृपा प्राप्त करनी होगी। अब उनके भीतर एक सच्चे सदगुरु से मिलने की लगन लग गई। उनकी नजरें गुरु को तलाश करती रहती थीं। सन 1921 के आसपास भगवान नित्यानंद मैंगलोर पहुंचे। उस समय वे दुबले पतले युवक थे। धूप ने उनके सांवले स्वरूप को और गहरा कर दिया था। किसी को उनका नाम तो पता नहीं था, इसलिए लोग उन्हें काला साधु कहने लगे। अवधूतावस्था में वे मैंगलोर की सड़कों पर घूमते। अज्ञानी उन्हें पागल समझते। बाबा एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं रहा करते थे। यायावर बंजारे की तरह एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे। लेकिन इस दौरान वे अक्सर छोटे बच्चों को हवा से मिठाई प्रकट कर कर खिलाते रहते थे। कभी वे पेड़ों पर विश्राम करते, कभी हवा की तरह एक पल में यहां से वहां पहुंचकर लोगों को चकित करते थे। धीरे धीरे उनकी दिव्यता और चमत्कारों की चर्चा जंगल की आग की तरह फैलने लगी और उनके आसपास भीड़ जमा होने लगी। जल्दी इस काले साधु की ख्याति तुलसी अम्मा तक भी पहुंच गई। मैंगलोर की सड़कों पर एक दिव्य संत घूम रहा है। इस समाचार ने सदगुरु की तलाश में लगी तुलसी अम्मा को कुछ उम्मीद दी। हालांकि कई लोगों ने उन्हें हतोत्साहित किया, लेकिन तुलसी अम्मा ने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर काला साधु की तलाश शुरू की। और एक दिन उन्होंने बाबा को एक भक्त के घर में बैठे देखा। तुलसी अम्मा उनके उज्ज्वल चेहरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी, जो आध्यात्म की दिव्यता से चमक रहा था। जो कुछ तुलसी अम्मा ने ग्रंथों शास्त्रों में पढ़ा था, इस अनोखे संत की वाणी वैसे ही लग रही थी। उन्हें यह साधु एक जीवित ग्रंथ सरीखा लगा। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनकी उज्ज्वल लेकिन अंदर तक भेदने वाली आंखें, दुर्लभ ज्ञान के सूत्र और उनके चारों ओर फैली दिव्य आभा ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि ये वह कोई पागल नहीं, कोई अवधूत है। तुलसी अम्मा ने अपने विद्वान पिता के बताए हुए सच्चे गुरु के लक्षणों को याद किया। उनके पिता उनके घर पर विभिन्न भिक्षुओं, संतों और विद्वानों को आमंत्रित करते थे। इसलिए तुलसी अम्मा को उन लोगों के बारे में ज्ञान था जिन्होंने सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह उनके लिए युवा नित्यानंद के दिव्य स्वरूप को पहचानना बहुत आसान था। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि काला साधु ही उनका सदगुरु है। तुलसी अम्मा के पिता ने उनसे कहा था कि परम सत्य को प्राप्त करने के लिए
सिद्ध गुरु से भेंट जरूरी है और जब ऐसा गुरु मिल जाए तो शिष्य को बिना शर्त समर्पण कर देना चाहिए। तुलसी अम्मा को दृढ़ विश्वास था कि उनके सामने जो युवक है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत उच्च आध्यात्मिक अवस्था का संत महात्मा है। अंततः अपने गुरु से मिलने पर उनका दिल प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने अपने साथ की महिलाओं को आश्वस्त किया कि यह काला साधु सच्चा आध्यात्मिक गुरु है। इसी बीच युवा नित्यानंद जल्द ही मैंगलोर और उसके आसपास प्रसिद्ध हो गए। लोग उनके पास सहायता, उपचार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आने लगे। कई लोग उनके भक्त बन गए और इस तरह काला साधु जल्द ही स्वामी या स्वामी नित्यानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तुलसी अम्मा और उनके सखियां भी उनके भक्त बन गईं। मित्रों, तुलसी अम्मा का जीवन व्रत अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां उनकी भेंट भगवान नित्यानंद से हुई। लेकिन इसके बाद किस तरह उन्हें दीक्षा मिली, कैसे उन्होंने चिदाकाश गीता का संकलन किया और अंततः कैसे उन्होंने मानागुड्डा में मठ की स्थापना के लिए भगवान नित्यानंद से अनुमति ली, यह सब अगले वीडियो में। तब तक आप चिदाकाश गीता के श्लोकों पर मनन करें। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो अद्भुत ज्ञान गाथा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं जल्दी ही। जय नित्यानंद।